कहीं न कहीं से ही छन के आ रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार करके भतीजे के साथ सरकार बनाएंगे, है ना। क्योंकि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं, भतीजा के साथ जाने वाले हैं। भाजपा को डर नहीं है। भाजपा जो है वो देख रही है कि पलटू राम पर कोई विश्वास नहीं है, कभी भी पलट सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ सक्रिय नहीं है। लालू यादव 17 अगस्त को सिंगापुर के लिए रवाना हो गए, दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली से वो अपनी पत्नी और बेटी मीशा भारती के साथ सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। लेकिन उसके बाद देखिए, आप कहिए तो जदयू को एक खुला मैदान मिल गया था। एनडीए को तमाम जो राजद के नेता हैं वो हट के जदयू में, श्याम रजक पहले थे, कई और सारे की विधायकों की बात हो रही थी। लेकिन लालू यादव सिंगापुर में से आए, सिंगापुर से परसों आ गए और कल उन्होंने एक आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई। देखिए, इस मीटिंग के बाद उनके बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तुरंत पहुंच जाते हैं सीएम से मिलने, सीएम नीतीश से मिलने पहुंचते हैं। देखिए, बंद कमरे में बातें हुई, बहुत ऐसी बातें आ रही कि वहाँ पे एनडीए के नेता मौजूद थे, कुछ प्रोफेशनल मुद्दे पे बात हुई है, बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है। लेकिन राजनीति में कोई मुलाकात आम मुलाकात नहीं होती है, सारे मुलाकात के मायने अलग होते हैं। रातों रात मुलाकात होती है और अगले दिन सरकार पलटने की बारी आ जाती है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दयाशंकर सर हैं, सर से बात करेंगे। सर, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, भाप रहे हैं बिहार की राजनीति को, कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव मिलने पहुंचे थे, चाचा भतीजे की मुलाकात है सर। देखो, अभी जिससे कुछ छन छन करके न्यूज आ रहा है कि चाचा भतीजा फिर से सरकार बनाने के चक्कर में है। ठीक है, अभी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से ही छन के आ रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार करके भतीजे के साथ सरकार बनाएंगे। और इसीलिए कल जो मीटिंग हुई उसी संबंध में है। और बीजेपी भी इधर जो मीटिंग बुलाई वो इसी के लिए, सावधानी में पहले ही अलर्ट मोड में आ जाए बीजेपी, है ना। क्योंकि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं, भतीजा के साथ जाने वाले हैं। ठीक है, इसी चलते नीतीश कुमार और उनके भतीजा से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद तुरंत बीजेपी भी अलर्ट मोड में आ गया और अपनी मीटिंग बुलाई और बातचीत हुई और फिर अमित शाह से बातचीत हुई, है ना। इसलिए इसमें अभी संभावना है कि तुरंत नीतीश कुमार 10 दिन 12 दिन के अंदर में ही पलटी मारें। पलटी मार सकते हैं? मार सकते हैं। सर, वहां पर भाजपा के सम्राट चौधरी, फिर आप कहिए तो जदयू के विजय चौधरी, विजय सिन्हा, एनडीए के उप मुख्यमंत्री, ये लोग सब मौजूद थे। क्या भाजपा को डर है? भाजपा को डर नहीं है। भाजपा जो है वो देख रही है कि पलटू राम पर कोई विश्वास नहीं है, कभी भी पलट सकते हैं। इसलिए वो अलर्ट मोड पर है अपने। ठीक है, ये पलटी मारते हैं, पलटी मार जाए उससे कोई अंतर होने वाला नहीं है। केंद्र की सरकार भी नहीं गिरेगी। सर, क्यों पलटी मार देंगे तो गिर ही जाएगी सर? ना नहीं ना मारेगी। वहाँ पर अमित शाह हैं, बैठे हुए हैं, इन्हीं के। अब वो कहने का बात नहीं है, लेकिन वो सरकार गिरने वाली नहीं है। ये पलटी मार जाएंगे तो ये अकेले पड़ जाएंगे। कैसे कि अब जनता भी समझ रही है कि इनके यहाँ कितना घोटाले, अगवानी घाट वाला पुल गिर गया, कहीं कुछ नहीं, कोई कार्रवाई हुई। उसी सब से ये लोग बचने के लिए फिर चाह रहे हैं कि चाचा भतीजा मिल करके सरकार चलाएं और घोटाला होते रहे, पुल गिरते रहे, कहीं कुछ होने का नहीं है। ये अगर पलटी मार भी जाते हैं तो सरकार गिरने वाली नहीं है केंद्र में। सर देखिए, कई मुद्दों पर तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश की एक साथ भागीदारी है, कई मुद्दों पर उनकी पटती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर एक बार सीएम नीतीश अपनी मंशा बदल सकते हैं? एकदम मंशा बदल सकते हैं, क्योंकि आरजेडी भी जो है वो घोटाले की ही सरकार है। नीतीश के राज्य में भी खाली घोटाले हो रहे हैं, पुल गिर रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अमृत प्रत्यय तुरंत हाई कोर्ट में जाकर के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ना कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसलिए दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, ना। इसलिए कहीं कोई सोचने का नहीं। इसलिए इन्हीं लोगों की सरकार चलेगी। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ सरकार नहीं चल सकती, क्योंकि बीजेपी जो है ईमानदारी से काम कराती है और इनके ऊपर तो FIR होना चाहिए था, ये नहीं कराएं। इसे प्रेशर में है, इसी के चलते ही फिर सोच रहे हैं कि भतीजे के साथ ही मिलकर के सरकार चलाएं और घोटाला होते रहे। सर, दिलीप जायसवाल बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, वो भी मीटिंग बुला लिए हैं, जिलाधिकारी पदाधिकारी। क्या लगता है, क्या निर्देश दे रहे होंगे आप? अभी तो निर्देश कहीं से खुल के नहीं आया है। ठीक है, लेकिन बीजेपी जो है वो पूरा अपना तैयारी कर ली है कि अगर ये पलटी भी मारते हैं तो अब हमको क्या करना होगा, वो अपना देख रही है। सम्राट चौधरी सर मनाने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? जैसे पिछले बार जिस दिन रिजल्ट आया था, तुरंत सम्राट चौधरी भागे भागे मीटिंग से गए थे एक अन्य आवाज। मनाने उनाने का कुछ नहीं। नीतीश कुमार किसी का मानने वाले भी नहीं है। वो जब जाना होगा तो ऑटोमेटिक 2 सेकंड में चले जाएंगे, कोई मनाने का बात नहीं है। नीतीश कुमार मानने वाले और उसने वाले नहीं है। उनको जो मन में आता है वो अपना करेंगे, 2 मिनट में वो चले जाएंगे और अपना सरकार बनाने का व्यवस्था कर लेंगे।
सर एक आखिरी यहाँ पे सवाल है, तेजस्वी यादव आज फिर राजद कार्यालय पहुंचे हुए हैं, एमएलए एमएलसी तमाम लोग मीटिंग कर रहे हैं और लालू यादव सिंगापुर से आए तब से ये तीसरी बार मीटिंग है। क्या लगता है दिल्ली में कोई इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी कि जिसमें तेजस्वी यादव एक संदेश लेके जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के पास? दिल्ली में मीटिंग हुई थी, दिल्ली में भी चर्चा मीटिंग हुई थी। इनको जेल जाना चाहिए था तेजस्वी को, ठीक है। ये देख रहे हैं कि अगर हम इससे अलग रहेंगे नीतीश कुमार से तो हमको उठा करके वो अंदर कर देगा, ठीक है। चार्जशीट वगैरह फाइल हो ही चुका है, सब जांच चलिए रही है। हाँ, सप्लीमेंट्री चार्ज हो ही चुका है। इसलिए इनको डर है कि अगर सरकार में नीतीश के साथ आ जाते हैं तो बचे रहेंगे कुछ दिन तक, नहीं बचे रहेंगे तो उठा करके वो इलेक्शन का जिसे अनाउंस होगा कि उठा करके इनको अंदर कर देगा। इसलिए सोच रहे हैं कि चाचा के हाँ, साथ कर लें। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि चाचा के साथ बैठ करके अपना सरकार में रहें कि कुछ सेफ रहेंगे, कुछ बचे रहेंगे। सरकार में रहने के बाद तो आपको सारी व्यवस्था न सुविधा मिल जाती है, पुलिस प्रशासन है, वकील है, कोर्ट है, सारा व्यवस्था मिल जाता है। बाहर पार्टी से अगर बाहर रहिएगा तो कुछ नहीं आपको मिलेगा, आपने झेलना पड़ेगा। जैसे अभी केजरीवाल जेल में है, लेकिन उसको पूरी सरकार वहाँ की उसको सपोर्ट कर रही है ना। इसलिए सरकार में रहने पर सपोर्ट मिलता है, सरकार से बाहर रहिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए चाह रहे हैं कि हम सरकार में ही रहें। चलिए देखिए, तो तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दयाशंकर सर थे और बिहार की राजनीति में देखिए अभी बहुत कुछ चल रहा है और आज भी मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के दौरान हमने ये बातचीत की है। तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुंच गए। 2 दिन पहले जब एक धरना दिवसीय राजद में आयोजन किया गया था वहां भी तेजस्वी यादव पहुंचे थे और आज भी तेजस्वी यादव पहुंचे हुए। क्या कुछ होगा, कब क्या किसकी मनसा बदलेगी, सीएम नीतीश कहां जाएंगे या तेजस्वी यादव, देखिए बहुत प्रोफेशनल मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में मैं बार बार बोल रही हूं कोई मुलाकात आम नहीं होती है। क्या कुछ बिहार की राजनीति में होगा उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो, राय में बताइए, कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।